नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड जिला सीरीज का अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने के चांस रहेंगे तो हम इस वीडियो में सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें जिलों के गठन के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की है। तो अल्मोड़ा जिला बना था 1891 में। जिला कब बना था अल्मोड़ा? 1891 में अल्मोड़ा जिला बना था, कुमाऊं जिले से अलग करके। ठीक है, कुमाऊं जिला इस टाइप से, ये देखिए मान लो ये कुमाऊं जिला है और इसका गठन हुआ था 1815 में। कुमाऊं जिले का गठन कब हुआ था? 1815 में। 1891 में इसे तोड़ के दो जिले बनाए गए, नैनीताल और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कब बनाया गया? 1891। और नैनीताल जिला कब बना? ये भी 1891 में बना। अब देखिए क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जा सकते हैं कि अल्मोड़ा जिला कब बना? 1891। नैनीताल जिला कब बना? 1891। अल्मोड़ा या नैनीताल किस जिले से अलग करके बनाए गए? तो ये बनाए गए कुमाऊं जिले से। और घुमा के आयुक्त क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुमाऊं जिले का गठन, कुमाऊं जिला अल्मोड़ा जिले से पहले कौन सा जिला था? कुमाऊं जिला था। तो कुमाऊं जिले का गठन 1815 में हुआ, लेकिन कुमाऊं जिले का विघटन कब हुआ? तो ये हुआ 1891 में। 1891 में कुमाऊं जिले का गठन हुआ। तो आपने ध्यान रखना है कि कुमाऊं जिले के विघटन के ही पश्चात अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो अल्मोड़ा जिला बना 1891 में। और ये कुमाऊं, सॉरी हाँ, ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा किस मंडल में आता है? कुमाऊं मंडल में आता है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप साथ में जो मैं बोलता हूँ वो भी टॉपिक आपने क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं, जो जो पॉइंट मैं आपको बताता रहता हूँ। अगला देखते हैं दोस्तों, अल्मोड़ा कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। अब जो अल्मोड़ा शहर है वो दो नदियों के मध्य है, कोसी और सुयाल के बीच में है अल्मोड़ा। मान लो ये पहाड़ियाँ किसकी है? अल्मोड़ा एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये है अल्मोड़ा कोसी और सुयाल के बीच में। अब आप भूल जाओगे कि अल्मोड़ा किसके मध्य में है, तो आपने याद रखना है कि काश मुझे याद रहता। कैसे हो जाएगा आपका? कोसी, ए से हो जाएगा आपका अल्मोड़ा और एस से हो जाएगा सुयाल। अब ये याद करने वाली ट्रिक नहीं है कि आप इनको अलग से लिख लो, ठीक है, ये आपके माइंड में छप जानी चाहिए या आप इनको सोच के चल सकते हो पढ़ाई के बीच बीच में। अगला पॉइंट देखते हैं, अल्मोड़ा को बसाने का श्रेय चंद वंश के शासक भीष्मचंद को जाता है, जिन्होंने 1530 में अल्मोड़ा शहर को बसाया और ये चंद वंश के 43वें शासक थे। उत्तराखंड एग्जाम में शासकों का क्रम भी पूछा जा रहा है कि कौन सा शासक किस क्रम का था। ठीक है, तो अल्मोड़ा शहर को किसने बसाया? अल्मोड़ा को भीष्मचंद ने। कब बसाया? 1530 में। और ये किस क्रम के शासक से? 43वें क्रम के शासक थे। 1563 में बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। उस समय इसका नाम आलमनगर था। अब ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आलमनगर किसका प्राचीन नाम है? तो अल्मोड़ा है प्राचीन नाम, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है आलमनगर। और 1563 में इसे अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था बालो कल्याण चंद ने, चंद शासकों की। अल्मोड़ा से पहले इनकी राजधानी थी चंपावत। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। अल्मोड़ा में भीष्मचंद द्वारा बनाया गया खगमरा किला है। तो खगमरा किला कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में है। और इसको किसने बनवाया? भीष्मचंद ने। अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन 1864 में हुआ। तो अल्मोड़ा नगर पालिका कब बना? 1864 में। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय 1892 में बना। अब देखिए अल्मोड़ा का गठन हुआ था जिले के रूप में 1891 में। ठीक है, इसके एक साल बाद इसे जिला मुख्यालय बनाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू जी अल्मोड़ा कारागार में बंद थे। जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पे बंद किया गया था? अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया था। अब बात करेंगे अल्मोड़ा जिले के जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वीरणेश्वर मंदिर की। तो आपने इसमें क्या करना है, केवल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा डीप स्टडी करके कोई फायदा नहीं है। हमें केवल क्या करना है, पेपर निकालना है। तो वीरणेश्वर जो मंदिर है वो है बिनसर पहाड़ी पर। अब इसमें ये फैक्ट नहीं पढ़ेंगे कि ये अल्मोड़ा ज़िले में, हम क्या कर रहे हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो जितने भी इसमें टॉपिक आएंगे, पॉइंट आएंगे, सारे अल्मोड़ा में स्थित हैं। तो जो वीरणेश्वर मंदिर है ये बिनसर पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण किया था राजा कल्याण चंद ने।
राजा कल्याण चंद्र द्वारा किसका निर्माण किया गया? बीरनेश्वर मंदिर का। और बीरनेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि ये मंदिर किसको समर्पित है। तो बीरनेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। अब बात करेंगे रामशिला मंदिर। तो रामशिला मंदिर की स्थापना हुई थी 1588 में। 1588 में अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद ने रामशिला मंदिर समूह की स्थापना करवाई थी। तो रामशिला मंदिर की स्थापना किसने करवाई? रूपचंद ने 1588 में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि रूपचंद ने रामशिला मंदिर की स्थापना किस में करवाई थी, यानी कि किस दुर्ग में करवाई थी? तो अष्टमहल दुर्ग में करवाई थी। अगला है दोस्तों नंदा देवी। तो आप जानते हो काफ़ी फेमस है नंदा देवी मंदिर। कहाँ पे? अल्मोड़ा में है। और कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में रखे जाने के पश्चात यह नंदा देवी मंदिर कहलाया। यह भाद्रपद की अष्टमी को मेला लगता है। अब देखिए नंदा देवी मंदिर, पहले इसको कौन सा मंदिर था? पर्वतेश्वर मंदिर था। और जो मल्ला महल में नंदा देवी की प्रतिमाएं थी, इनको जब पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित किया, ये की थी कमिश्नर ट्रेल ने। ठीक है, इन्होंने इनको यहाँ पे शिफ्ट करवाया था। जो मल्ला महल में नंदा देवी की मूर्तियाँ थी, इन्हें कहाँ शिफ्ट करवाया था? पर्वतेश्वर मंदिर में। तो इसके बाद इसे नंदा देवी मंदिर कहा गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नंदा देवी प्रतिमाओं को किस कमिश्नर ने शिफ्ट करवाया था? कमिश्नर ट्रेल ने करवाया था। कहाँ से करवाया था? मल्ला महल से। और कहाँ पे करवाया? पर्वतेश्वर मंदिर में। तो इसके बाद इसे नंदा देवी मंदिर कहा जाने लगा। और आपने ये भी पॉइंट याद रखना कि भाद्रपद की अष्टमी को मेला लगता है। यहाँ पे मेला कब लगता है? ये तो सिंपल है कि नंदा देवी मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। लेकिन कब लगता है? भाद्रपद की अष्टमी को। हम इसमें सारे जितने भी फैक्ट बनेंगे सारे कवर करके चलेंगे। ऐसा ना हो कि हम हवा हवा में टॉपिक ख़त्म कर दिया और उसके बाद और किताबें आपको देखनी पड़ रही हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारी क्या करेंगे? प्रायिकता इसमें ख़त्म कर देंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन बनने के चांस ना रहे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गणानाथ। तो गणानाथ का मंदिर है अल्मोड़ा में। और ये एक शिव मंदिर है जो कि एक गुफा में स्थित है, प्राकृतिक गुफा है, उसमें स्थित है गणानाथ का मंदिर। और यह है शिव भगवान को समर्पित। अगला पॉइंट है कटारमल सूर्य मंदिर। तो कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में। अब आपने देखा होगा यूबीटीआर ने एक बार एग्जाम करवाए थे, यूबीटीआर। ठीक है, तो एक क्या करता था, हर एग्जाम में कटारमल सूर्य मंदिर को पूछता था। हर एग्जाम में क्या करता था? कटारमल सूर्य मंदिर को पूछता था। न जाने कितने बंदों को इसने रोजगार उपलब्ध करवाया है। तो इससे जितने भी फैक्ट बनेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें सूर्य आ रहा है कि किस भगवान का मंदिर है? तो ये सूर्य भगवान का मंदिर है और उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है उत्तराखंड शैली में और भगवान सूर्य का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं सदी में राजा कटारमल ने करवाया था। तो इसका निर्माण आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कटारमल ने। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। कटारमल सूर्य मंदिर में मुख्य प्रतिमा किसकी है? बड़ादित्य सूर्य की। इस मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली संग्रहालय में किस मंदिर के कपाट रखे हुए हैं? कटारमल के कपाट रखे हुए हैं। या कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट कहाँ रखे हुए हैं? तो दिल्ली संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके बाद आपने मल्लिका देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा में है। इसमें ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है कि मल्लिका देवी का मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। और रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा में। अगला देखते हैं दोस्तों चितई मंदिर। तो चितई मंदिर से काफ़ी बार उत्तराखंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसे परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। इसे परमोच्च न्यायालय कहा जाता है। यहाँ के गोलू देवता मनोकामना पूरी करने के साथ साथ न्याय भी शीघ्र करते हैं। यहाँ के गोलू देवता क्या करते हैं? न्याय भी करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं सोमेश्वर मंदिर। तो सोमेश्वर है अल्मोड़ा में। इसका निर्माण किया गया था 700 ईस्वी में। सोमेश्वर मंदिर का निर्माण कब किया गया? 700 ईस्वी में किया गया राजा सोमचंद के द्वारा। किसने किया था? सोमचंद ने। और कब किया? 700 ईस्वी में किया। इस मंदिर में की गई पूजा
काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के तुल्य मानी जाती है। अब क्वेश्चन कुछ भी आयोग घुमा के दे सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा मंदिर है जिसकी पूजा काशी विश्वनाथ की पूजा के समान मानी जाती है, तो वो है सोमेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, आयोग का कोई पता नहीं वो किस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, और यूके एसएससी कुछ भी दे सकता है, यूके ट्रिपल एससी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बत्ती गुल मीटर चालू का डायरेक्टर कौन है, ठीक है। अब ये सिलेबस में आप कोई भी सिलेबस उठा लो ऑल इंडिया का, ऐसा नहीं दे रखा है कि इस फिल्म से या बॉलीवुड की इस मूवी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयोग के जो मूड में होगा वो आयोग पूछेगा। और आपने रेलवे के एग्ज़ाम देखे होंगे, तो रेलवे में क्वेश्चन कि बाहुबली का डायरेक्टर कौन है, इसका हीरो प्रभास, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। रोबोट में एक्टर कौन था, रोबोट 2.0 में। और भारत का कौन सा एक्टर है जिसकी नागरिकता कनाडा की है, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, इनकी नागरिकता अदर कंट्री की है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आयोग को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, डीप स्टडी करनी है कि आयोग कहीं से भी पूछ दे, हम रेडी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, शीतला खेत। तो यहाँ पे स्याही देवी का मंदिर है, शीतला खेत है अल्मोड़ा में, और यहाँ पे मंदिर है कौन सा, स्याही देवी का। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर पॉइंट उठा के दे सकता है कि स्याही देवी का मंदिर कहाँ पे है, स्याही देवी का मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और शीतला खेत से ही थोड़ा सा आगे 1-2 किलोमीटर आगे गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थल खूंट है। गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका ग्राम कौन सा है जहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनके गांव का नाम है खूंट गांव, जो कहाँ है, अल्मोड़ा में, शीतला खेत के नज़दीक में। अब देखिए, आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है कि पंत जी का जन्म कहाँ हुआ, खूंट गांव में हुआ, या शीतला खेत दे देगा, या आपको अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट दे सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे उत्तराखंड की जो पर्सनैलिटी हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी, उनके आपको जन्म स्थान याद रखने कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। अब जैसे गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म खूंट गांव में हुआ। एन डी तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ब्यूल्टी गांव, नैनीताल के ब्यूल्टी गांव में, ठीक है। और विजय बोगना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। और जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री, तो योगी जी का जन्म हुआ था पंचूर गांव में, पौड़ी के। तो इस टाइप से आपको मुख्यमंत्रियों के जन्म स्थान या गांव के नाम भी पता होना चाहिए था। जैसे भुवन चंद्र खंडूड़ी के गांव का नाम है बुधानी गांव, तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भुवन चंद्र खंडूड़ी हो गया, या एन डी तिवारी हो गया, या गोविंद बल्लभ पंत हो गए, या आपके विजय बोगना हो गए। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपने डीप स्टडी करनी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है दोस्तों जालना। तो ये है अल्मोड़ा में फलों के लिए प्रसिद्ध है। अब जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, और पहली बार आप लोग उत्तराखंड या अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हो, तो आपने क्या करना है, डीप स्टडी नहीं करनी है। आपने पढ़ना है चितई मंदिर अल्मोड़ा, सोमेश्वर अल्मोड़ा, शीतला खेत अल्मोड़ा, जालना अल्मोड़ा, भिवांडेश्वर अल्मोड़ा, दूनागिरी अल्मोड़ा। यानी कि जितने भी मैंने ये बोल्ड किए हैं और हेडिंग इनमें डाली हुई है, ये आपने डायरेक्ट याद करने है कि ये अल्मोड़ा में है। इसके बाद जब आपको एक बार ये याद हो जाएंगे, फिर आपने डीप स्टडी इसमें करनी है कि चितई मंदिर को परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसे पढ़ रहे हो, जो नए स्टूडेंट हैं वो पहली बार पढ़ के रानीखेत अल्मोड़ा में है, झूला देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है, ठीक है, रानीखेत के पास। तो इस टाइप से आप पहली बार इनको पढ़ो, और जब आपको ये याद हो जाए इसके बाद आपने इसमें डीप स्टडी करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, विभांडेश्वर। तो स्थानीय लोग इसे उत्तर का काशी मानते हैं। स्थानीय लोग अल्मोड़ा के विभांडेश्वर को क्या कहते हैं, उत्तर का काशी मानते हैं। और विश्व संक्रांति के अवसर पर यहाँ स्यालदे बिखौती का मेला लगता है। अब देखिए, स्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में। और अगर आपसे डी पूछ लेगा कि स्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है विभांडेश्वर में। कब लगता है, विश्व संक्रांति को। अगला पॉइंट देखते हैं, दूनागिरी मंदिर कहाँ पे है। तो पुराणों के अनुसार दूनागिरी ही द्रोणांचल पर्वत है, यानी कि जो द्रोणांचल पर्वत था वही क्या है, दूनागिरी है। और इस मंदिर की स्थापना 1183 में हुई थी। आपको ईयर याद रखना है, 1183 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी।
अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रानीखेत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो रानीखेत का अन्य नाम पर्यटकों की नगरी भी इसे कहा जाता है। रानीखेत अल्मोड़ा में है और इसे क्या कहा जाता है, पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। रानीखेत झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झूलादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रानीखेत में। तो रानीखेत इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है, रानीखेत में। और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है लैंसडौन में। इसका नाम रानीखेत जिया रानी के नाम पर पड़ा। अब चंद्रवंश की एक रानी थी जिया रानी, वो एक बार इस इधर से होके जा रही थी रानीखेत से होके, तो वो उन्हें ये स्थान काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने यहाँ पे 2-3 दिन क्या कर दिया, समय यहाँ पे बिताया, यहीं पे उन्होंने हॉल्ट कर दिया। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, जिस खेत में वो रुकी थी फिर उसका नाम रानीखेत पड़ गया, तो इसलिए इसका नाम रानीखेत है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में अंग्रेजों द्वारा की गई। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई, 1869 में अंग्रेजों के द्वारा। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना है। रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा है, तो ये कहा है विलियम दोगल्स ने। अब आयोग क्या कर सकता है, आपको डीप भी पूछ सकता है कि रानीखेत को विश्व का बेस्ट हिल स्टेशन कहने वाले विलियम दोगल्स कौन थे। एक खिलाड़ी थे, एक न्यायाधीश थे, या एक एक्टर थे, तो ये कौन थे, न्यायाधीश थे। अगला पॉइंट देखते हैं, तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत अत्यंत प्रिय था। जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इन्हें रानीखेत अत्यंत प्रिय था। अब आपने ध्यान रखना है कि सर्वोत्तम हिल स्टेशन का है दोगल्स ने, और रानीखेत प्रिय किसे था, लॉर्ड मेयो को। अब रानीखेत के दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे तो झूला देवी मंदिर, ये रानीखेत में है। भालू बांध, इनके डीप स्टडी इनमें ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने केवल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है कि झूला देवी का मंदिर रानीखेत में है, भालू बांध रानीखेत, हेड़ा खान मंदिर रानीखेत में, मंझखाली और नागदेव ताल रानीखेत में है। तो इस टाइप से आपने इन्हें पॉइंट टू पॉइंट याद करना है डायरेक्ट कि हेड़ा खान का मंदिर कहाँ पे है, रानीखेत में है। और आप जब स्टडी करते हो तो आपने क्या करना है कि भालू बांध रानीखेत में और ब्रैकेट के अंदर लिखना है अल्मोड़ा में। कुछ भी आयोग पूछ सकता है, कभी डिस्ट्रिक्ट दे दे, कभी आपको उससे अंदर जो वहाँ का शहर है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हेड़ा खान का मंदिर रानीखेत में और अल्मोड़ा ज़िले में। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, चौबटिया। तो चौबटिया अल्मोड़ा में है और इसे ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, झूला देवी राम मंदिर। तो झूला देवी राम मंदिर अल्मोड़ा में है। ताड़ीखेत रानीखेत हमने पढ़ लिया अल्मोड़ा में है, और ताड़ीखेत भी कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। तो ताड़ीखेत गांधी कुटी और गुलू देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ताड़ीखेत किसके लिए प्रसिद्ध है, गांधी कुटी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है कि गांधी कुटी कहाँ पे है, या तो आपको ताड़ीखेत ऑप्शन दे देगा या तो आपको अल्मोड़ा ऑप्शन दे देगा। तो गांधी कुटी कहाँ पे है, ताड़ीखेत में, और गुलू देवता मंदिर ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। अगला पॉइंट है दोस्तों चौखुटिया। तो चौखुटिया अल्मोड़ा में है और ये रामगंगा के तट पर स्थित है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो चौखुटिया किसके किनारे है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, द्वाराहाट मंदिर समूह। तो इसे हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। द्वाराहाट को किस नाम से जाना जाता है, हिमालय की द्वारिका। द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर गुजरदेव मंदिर है। गुजरदेव मंदिर किसका सबसे बड़ा मंदिर है, द्वाराहाट मंदिर समूह का। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे जागेश्वर मंदिर समूह की। तो इससे भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ये जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। जागेश्वर किस नदी के किनारे है, जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। जागेश्वर 124 मंदिरों का समूह है। जागेश्वर में कितने मंदिर है, 124 मंदिरों का समूह है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिरों का समूह कौन सा है, तो ये है जागेश्वर। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है
और जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ भी आयोग घुमा के दे सकता है कि जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने किया, शालिवाहन देव ने। और जागेश्वर मंदिर का निर्माण करने वाले शालिवाहन देव कौन से राजा थे, किस वंश के राजा थे, तो ये थे कत्यूरी वंश के। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर दिनदेश्वरा मंदिर है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जागेश्वर का जो सबसे पुराना मंदिर है मृत्युंजय मंदिर और जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है दिनदेश्वरा मंदिर। जागेश्वर मंदिर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, जागेश्वर हो गए। जागेश्वर मंदिर समूह के सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट कि जागेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है। जागेश्वर मंदिर है केदारनाथ शैली में बना हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह में कुछ प्रमुख मंदिर है, तो उनकी बात करेंगे। दंडेश्वर मंदिर तो आपने याद रखना है कि जागेश्वर में है, यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है, अल्मोड़ा में, जागेश्वर में। पुष्टि देवी का मंदिर कहाँ पे है, जागेश्वर में है, यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और बिरध जागेश्वर का मंदिर कहाँ पे है, तो इसमें भी जागेश्वर आ रहा है, तो बिरध जागेश्वर का मंदिर भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने ये भी पॉइंट इसमें याद रखना है। इसके बाद अल्मोड़ा के कुछ प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। इनमें हमें ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल हमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना है कि ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो फोर्ट मायरा किला कहाँ पे है, फोर्ट मायरा किला है अल्मोड़ा में। फोर्ट मायरा किला अल्मोड़ा में है। लाला बाजार, एग्जाम में मार्केट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला बाजार कहाँ पे स्थित है, तो लाला बाजार है अल्मोड़ा में। टमट्योड़ा मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है, यह है तांबे के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध। और आप जानते हो कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना कि टमट्योड़ा मोहल्ला कहाँ पे है, यह है अल्मोड़ा में। डियर पार्क, तो डियर पार्क अल्मोड़ा में है। और इसमें आपने एक बात ध्यान देखनी है, ध्यान देने वाली बात इसमें दोस्तों यह है कि डियर पार्क अल्मोड़ा और मालसी डियर पार्क देहरादून में है। तो आपने इसमें साथ में इसके लिख सकते हो। अगर आपने डियर पार्क लिखा है तो इसके नीचे आप लिख लो मालसी डियर पार्क डैश करके देहरादून। अगला पॉइंट देखेंगे चितई मंदिर। इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर दिया इसके बारे में कि चितई मंदिर कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। अगला है कसाड़ देवी मंदिर। कसाड़ देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। सिमतोला अल्मोड़ा में है। मोहन जोशी पार्क कहाँ है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ब्राइड एंड कॉर्नर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। अगर आपने उत्तराखंड बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप इनको, पहले जो मेन पॉइंट है इनको याद करो कि ये अल्मोड़ा में है। इनके बाद इनमें क्या करना है, आपने डीप स्टडी करनी है दूसरे या तीसरे राउंड में। तो ये हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों इसमें कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।